संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही में कई बार हुआ व्यवधान, कल तक के लिए स्थगित। बोकारो में जिला योजना समिति की हुई बैठक। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुए शामिल। कहा, विकास योजनाओं में पारदर्शिता जरूरी। कृषि मंत्री बादल ने रांची में 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन। का रांची में जल्द खोला जाएगा मॉडल पशु अस्पताल। और मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुई रिया तिर्की को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। कहा, झारखंड के कलाकार हर क्षेत्र में अपनी अपनी कला, प्रतिभा और प्रदर्शन से हासिल कर रहे नया मुकाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही भी आज दूसरे दिन बाधित हुई। मंगलवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति महोदय ने इस सत्र में सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के बारे में सदन को बताया। इस बीच विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,528 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,113 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,43,654 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 127 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,036 सक्रिय मामले शेष है, जबकि रिकवरी रेट 98.54% पर बरकरार है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 200,33,55,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। करीब 70 से अधिक देशों में पांव पसार चुके खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स ने भारत में भी अपनी दस्तक दे दी है। केरल में इसके 2 मामले सामने आए हैं। आइए जानते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण और उसके उपचार के बारे में। यूएई से लौटे केरल के एक शख्स में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि के साथ ही मंकी पॉक्स ने भारत में भी दस्तक दे दी। भारत में अब तक 2 मामलों की पुष्टि हो गई है। ये दोनों मामले केरल के हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम केरल भेजी है, जो राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला सामने आने के बाद सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्त स्वास्थ्य जांच हो। मंकी पॉक्स एक ज़ूनोसिस वायरस यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। ये वायरस बंदर के अलावा चूहा, गिलहरी और डॉर्मिस जैसे जानवरों में भी मिलता है। मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में ये 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। पहली बार 2003 में अमेरिका में इसके मामले सामने आए थे। इस साल 6 मई को ब्रिटेन में मिला पहला मरीज नाइजीरिया से ही लौटा था। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं।
इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। आंखों में दर्द, आंख से धुंधला दिखना, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, पेशाब में कमी, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे मंकी पॉक्स की पहचान होती है। कुपोषित बच्चे, वो व्यक्ति जिनको और दूसरी बीमारियां हैं, सेक्स वर्कर और समलैंगिक यानी पुरुष का पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से ये इंसानों में फैलता है। ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ये मरीज के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। ये बेहद नजदीक संपर्क शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर भी फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है। विशेषज्ञों की माने तो हाई रिस्क मंकी पॉक्स मरीजों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है। फ्लू के लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट कर लें। मंकी पॉक्स प्रभावित देशों से आए लोगों के संपर्क में ना आए। अगर बुखार हुआ है और दवा लेने के बाद भी नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। बुखार होने पर बच्चों से दूर रहें। डॉक्टरों की माने तो इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुमला जिला प्रशासन और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से कुपोषण और एनीमिया को लेकर 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि गुमला जिले को कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि एनीमिया पर नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाले 3-4 वर्षों में इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चिन्हित है अनीमिया मुक्त भारत के तहत उन चंद जिलों में जो झारखंड में सबसे क्रिटिकल केसेस में, ना सिर्फ झारखंड कहा जाए पूरे देश में, चाहे वो जेंट्स के बीच में अनीमिया का रेशियो हो या अगर कहा जाए तो महिलाओं में तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो करीब 80% तक को अलग अलग कैटेगरी मॉडरेट, सीवियर या नॉर्मल केसेस ऑफ अनीमिया केसेस रहता है। आप समझिए कि इसके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है लोगों की एक एक्टिव होने पर, उनके कर्मचारी या कोई हमारे अभी कर्मी हैं अपने घर बार की एक्टिविटी है या ऑफिस वर्क है, ओवरऑल उनके प्रोडक्टिविटी पे वो कमी दिखती है। कोडरमा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। 14 अंक वाले आभा आईडी कार्ड को हेल्थ आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिले में अब तक 2,21,857 आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से कार्ड को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है। श्री आलम आज बोकारो में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक अमर बावरी, बिरंची नारायण, लंबोदर महतो, कुमार जयमंगल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। श्री आलम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कराने का प्रयास करें। हमने अवलोकन किए हैं और फिर 22-23 का जो योजना होगी उसको सभी माननीय सदस्य को बोले कि अपना स्तर से कर देंगे। और यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम में जो जिला योजना विस्तृत में आए हैं उसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी भाई माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी भी आए हुए हैं। यहाँ का लोकल विधायक जो है बिरंची नारायण जी हैं, अमर कुमार बावरी जी हैं, आपका लंबोदर महतो जी हैं, कुमार जयमंगल जी हैं। तो सारे जो है मंत्री और एमएलए उपस्थित हुए हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खूंटी जिले की छोटी बड़ी सभी योजनाओं को 2024 से पूर्व पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री ठाकुर आज खूंटी परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खूंटी जिले के 1,18,881 घरों में नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 22,000 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। पेयजल नल के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है और 2019 में हमारी सरकार का गठन हुआ 2019 के दिसंबर में, और उस समय जो स्थिति थी कि मात्र 4% घरों तक, मतलब 1,18,881 का 4% आप निकाल लीजिए कितना होता है, 4% घरों तक ही हम पहुंच पाए थे। और आज के दिन में लगभग 22,334 घरों तक हमने एफएसटीसी फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन हमने दे दिया है। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने आज रांची के हिसार स्थित नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन, आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम और 24 घंटे ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाली पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार एक संवेदनशील सरकार है और यहां के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प है। जो लंबित थी उसमें आज 43 लोगों का निष्पादन किया गया और सिंबॉलिक 6 लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र दिया भी गया। साथ ही नए ऑडिटोरियम का भी आज भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। 24/7 पेट क्लिनिक, उसका भी शुभारंभ किया गया और एक कम्युनिकेशन अपने पदाधिकारी, वर्कर्स और जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन सब के बीच में किया गया कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं। मौके पर मंत्री ने विभाग के मृत आश्रितों के 43 लोगों को अनुकंपा पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा और 14 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। नियुक्ति पत्र पाकर मृतक आश्रित काफी खुश हैं और उन्होंने कहा कि बरसों से इसके लिए वे विभागों का चक्कर लगा रहे थे। मैं लाहौर का बीएस ऑफिस के लिपिक पद में हूँ और अनुकंपा मेरे पिताजी के गुजरने के बाद उनके जगह में मेरे से हुआ मिली है अभी जमशेदपुर में। मैं डीएचओ ऑफिस में भी कार्यरत हूँ होती खूंटी से और मुझे अभी खूंटी में भी बीएस ऑफिस में मिली है लिपिक पद पर। झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए हिसार में आधुनिक सुविधाओं से लैस पशुपालन विभाग का यह वृहद निदेशालय भवन का निर्माण कराया गया है, जहां विभाग के मंत्री और सचिव सहित तमाम अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद पुलिस ने चर्चित कोयला कारोबारी मैनेजर राय को गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजर राय की गिरफ्तारी बराकर से हुई है। राकेश ओझा मामले में धनबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। झारखंड के अलग अलग जिलों से नवजात बच्चों को लाकर दिल्ली में बेचे जाने का बड़ा मामला खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे ही गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पूरे गिरोह का उद्भेदन किया है। गिरफ्तार लोगों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से आज ईडी ने पूछताछ शुरू की है। आज सुबह करीब 10:30 बजे पंकज मिश्रा ईडी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को नियमित जमानत को लेकर और 1 सप्ताह और इंतजार करना होगा। ईडी की विशेष अदालत ने 26 जुलाई को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि तय की है। सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह पर ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। देवघर की अदालत ने विधायक रणधीर सिंह और उनके बहनोई अशोक राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। देवघर के एडीजीए प्रथम संजय चौधरी की अदालत ने केस डायरी का अवलोकन कर मामले को गंभीर प्रकृति का माना और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी स्थित टाटा स्टील की बॉटम मिल से कन्वेयर बेल्ट सहित लूट की अन्य घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे 4 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। उनके पास एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नोवा मुंडी थाना पुलिस ने 19 जुलाई को चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के उत्पाद विभाग ने सुंदरनगर थाना क्षेत्र के सुंदरनगर चौक, परसोडी के करंडी, लाइन टोला, बागबेड़ा, गाड़ावासा और प्रधान टोला ओलीडी के संकोसोई रोड नंबर 5 और NH 33 के लाइन होटलों में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में विभाग ने कुल 140 लीटर महुआ शराब जब्त किया। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा आजादी की रेलगाड़ी शीर्षक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चक्रधरपुर रेल मंडल के सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों द्वारा देशभक्ति की गीतों की प्रस्तुति की गई। कल्याण विभाग ई कल्याण पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसमें छात्र छात्राओं का एक यूनिक आईडी होगा। मुख्य सचिव झारखंड के निर्देश पर विभाग यह अपडेशन कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके होने से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन रिन्यूअल करने में सुविधा होगी। विधायक आलोक चौरसिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पलामू जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि जिले में बारिश नहीं होने के कारण किसानों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। खेत में बिचड़ा मर रहा है और अब तक धन रोपनी भी शुरू नहीं हो पाई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य के अधिकांश युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। श्री भोक्ता आज चतरा में नगर परिषद की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी विकास योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर और गांव के विकास और सुंदरीकरण के साथ साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों, पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गरीबों को लाभ देने का काम कर रहे हैं और अभी सरकार में जो कोविड काल के बाद पहली बार रोजगार का और विकास का बयार बह रहा है। लोग मोराबादी से 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। और जो मूलभूत समस्याएं हैं शहर में, गांव में, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता ने जिताया है, तो सब मिल करके चतरा शहर का विकास कैसे हो, सुंदरीकरण कैसे हो, गाँव। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री जोआ मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता जागरूकता को लेकर विद्यालयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी विद्यालयों में स्वच्छता जरूरी है। इस मौके पर विधायक दीपक बिरुआ, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी समेत विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की कार्यों की समीक्षा की और शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूल के संचालन तथा सरकारी विद्यालयों में ICT कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विभागीय सचिव राजेश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने आज विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने अनुमंडल कार्यालय, निबंधन कार्यालय के अलावा भू राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन किया और भूमि का ऑनलाइन रसीद खतियान और स्टाम्पिंग प्रक्रिया की समस्याओं से रूबरू हुए। निबंधन कार्यालय, कोषागार, झारखंड नवीस लीड राइटर संघ का और अधिवक्ताओं के द्वारा जो शिकायत की गई थी कि यहाँ पे स्टैम्प वगैरह में समस्या आ रही है, तो स्टैम्प वेंडर के लोगों का सत्यापन करने के लिए आ जाएंगे। जी, आप क्या पाए सर? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज फेमिना मिस इंडिया
22 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिया तिर्की को सम्मानित किया और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में जनजातीय और क्षेत्रीय कलाकारों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वे अपनी प्रतिभा का लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने में मुश्किलें आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। रांची के तुपुदाना स्थित बानो गांव की रहने वाली रिया तिर्की ने फेमिना मिस इंडिया के अंतिम 30 में अपनी जगह बनाई है। जनजातीय समुदाय की यह पहली लड़की है जिसने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। झारखंड के जनजातीय समुदाय की लड़कियां खेल की दुनिया में तो पहले ही परचम लहरा चुकी हैं, अब तो इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। रांची के तुपुदाना की रिया तिर्की ने फेमिना मिस इंडिया के अंतिम 30 में जगह बनाई है। यह उनका 7वां प्रयास था। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत भी थी। अगर हम बोलते हैं कि लक ज्यादा रोल प्ले करता है तो मैं कहूँगी कि हार्डवर्क अगर 80% है तो लक 20% है। तो फिर उसके बाद जब मैंने मम्मी पापा को डिस्क्लोज किया, पूरी फैमिली को डिस्क्लोज किया कि इस टाइप से मेरा सिलेक्शन हो गया, सबको तो शॉक हो गए थे कि कोई ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले। लेकिन मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन पापा फुल सपोर्ट में थे कि तुरंत आप टिकट बुक करो और मुंबई आ जाओ पूरा मिस इंडिया जर्नी के लिए। फिर मेरे मामा मामी भी इस दौरान मेरे साथ थे, उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया। मुझे रिया बताती हैं कि एक दौर आया जब उसे लगा कि फैशन और ग्लैमर की दुनिया शायद उसके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। मुझे लगा कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं बिलोंग करती है, क्योंकि जब मैं इनिशियली इस फील्ड में आई थी, आई थिंक 2015 में जब मैं अपना पहला ऑडिशन दी थी, मैं देख सकती थी कि लड़कियां बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थी उस चीज के लिए, जबकि मैं बहुत ही न्यू कमर थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि किस तरह का कपड़े पहने वो भी मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन जब कंटिन्यूसली इतना ज्यादा फेलियर्स मुझे मिला तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क रहा है। तो रिया की सफलता में उसके परिवार का भी बड़ा रोल है, खासकर उसके मामा मामी ने उसे भरपूर सहयोग और समर्थन दिया। रिया की सफलता पर अब वे भी फूले नहीं समा रहे। गई वहाँ तक पहुँच गई है तो बहुत खुश हुई। चलो आगे मतलब मिस इंडिया का जैसे क्राउन मिले चाहे ना मिले, लेकिन यहाँ तक पहुँची यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये हम कभी सोचे भी नहीं थे और ना हमारे परिवार में, ना हमारे कम्युनिटी में, ना समाज में कभी कोई इस मुकाम तक पहुँचा भी नहीं। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है और एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोल सकते हैं जो उन्होंने किया, जिसका हमें अभी भी गर्व है और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह और अच्छा काम करे। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है। रिया के हौसले और इरादे बताते हैं कि वह इतने से मानने वाली नहीं है और उसे दूर तलक जाना है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नमो ऐप और MyGov पर लोगों के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।
तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य भर में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दक्षिणी हिस्से में चक्रवात के आसार बन रहे हैं, जिस कारण 23 जुलाई को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में भारी बारिश के संकेत हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रधरपुर में सर्वाधिक 42.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पूरे राज्य में समय पर मानसून की बारिश नहीं होने पाने पर सुखाड़ की स्थिति पर राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बात को लेकर सरकार में भी मंथन किया जा रहा है और आगामी 21 जुलाई को विशेष बैठक आयोजित की गई है। लोग काफी उदास हैं और हमने उन्हें कहा है कि हम विभाग पूरी संवेदनशील है। पिछली कैबिनेट में भी इस बात पर चर्चा हुई थी और 21 तारीख को इस पर उच्च स्तरीय बैठक हम करने जा रहे हैं। अभी मानसून के कुछ आसार हैं। डे 1 से लास्ट तक हम सारा आकलन करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी में जुटे। चाईबासा में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रोड सेफ्टी विभाग के प्रबंधक आशुतोष ने डीएवी स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। होते हैं उन एलिमेंट को बात नहीं ध्यान नहीं देना है। जो भी बोले बिना हेलमेट का चल जाओ, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो नहीं, ट्रैफिक का जो नियम है, जो कानून है, उसका हमको पालन करना है। ये बात उन लोगों को बताना है। और डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट जो भी है रोड सेफ्टी के या फिर ट्रैफिक रूल्स के, उन लोगों से दूरी बना के रखना। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पलामू जिले के मनातू प्रखंड के मंझौली पंचायत के पंचायत सेवक मिथिलेश कुमार सिंह को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सेवक पर प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त के भुगतान के बदले 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी टाटा स्टील के लॉ एस्क खदान स्थित बॉटम मिल से कॉन्वेयर बेल्ट की लूट तथा अन्य अपराध को अंजाम देने आए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नवामुंडी पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। चतरा पुलिस ने सेसांग जंगल से 45 बोरों में बंद 68 किलो अफीम डोडा लदे एक वाहन को जब्त किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर अपने घर के छत पर तस्करी के उद्देश्य से अफीम सुखा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पर एक पिकअप वैन है, उसमें कुछ अवैध सामान होने की सूचना थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई तो पाया गया कि उसमें 45 बोरा डोडा है जो 868 किलोग्राम के बराबर है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही एक अन्य सफलता भी है चतरा पुलिस को मिली है। सजना चतरा शहर के बगल में एक जगह है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही में कई बार हुआ व्यवधान, कल तक के लिए स्थगित। बोकारो में जिला योजना समिति की हुई बैठक। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुए शामिल। कहा, विकास योजनाओं में पारदर्शिता जरूरी। कृषि मंत्री बादल ने रांची में 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन। कहा, रांची में जल्द खोला जाएगा मॉडल पशु अस्पताल।